अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज एक और ख़ूबसूरत सी स्टोरी के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और स्टोरी का नाम है जी यकरंगा। अम्मी न जाने कहाँ रह गई हैं, अभी तक आई क्यों नहीं। फाकिहा खड़ी देख कर सहन में बेचैनी से चक्कर लगा रही थी। बस सब्ज़ी और कुछ दूसरी चीज़ें ही तो लेनी थी। इतवार बाज़ार से 3 घंटे से ज़्यादा हो गए, पहले तो कभी इतनी देर नहीं की। फाकिहा दाखिली दरवाज़ा खोलकर गली में झांक आई। मेरी तबीयत ख़राब ना होती तो मैं हमेशा की तरह साथ ही चली जाती। आज गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा है। उसने दोबारा घड़ी की तरफ नज़र डाली। मोबाइल वो साथ लेकर नहीं गई थी और अब फाकिहा का मारे परेशानी के बुरा हाल था। आधा घंटा मज़ीद इसी परेशानी में गुजरा कि बैरूनी दरवाज़े पर नामानूस दस्तक सुनकर फाकिहा मज़ीद घबरा गई। दौड़कर दरवाज़े तक पहुंची। कौन है? कुंडी खोलते खोलते रुक गई। मैं हूँ फाकिहा, दरवाज़ा खोलो। अम्मी की निढाल सी आवाज़ सुनकर उसने दरवाज़ा पूरा खोल दिया और फिर अम्मी के साथ एक अजनबी को देखकर झिझक सी गई। अम्मी का सारा सामान उस अजनबी के दाएं हाथ में था और बाएं हाथ से उसने उनका बाजू थाम रखा था। अब अंदर तो आने दो, रास्ता रोक कर क्यों खड़ी हो गई हो? अम्मी की आवाज़ सुनकर वो एक तरफ हो गई। जाओ शरबत बना कर लाओ। अम्मी ने उसे किचन की तरफ दौड़ाया। तुम बैठो बेटा, खड़े क्यों हो? नाम क्या है तुम्हारा? अम्मी ने उस अजनबी को देखकर बरामदे में रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया और ख़ुद चारपाई पर बैठ गई। मोइन, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? वो फिक्रमंद सा पूछ रहा था। बेहतर हूँ अब बेटा। अम्मी की आवाज़ अब भी थकी सी थी। क्या हुआ आपको अम्मी? फाकिहा शरबत का जग और गिलास ट्रे में रख कर लाई। जब उसने दोनों की बात सुनी, लहजे से परेशानी झलकती थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही ज़रा चक्कर आ गया था तो उस बच्चे ने सहारा दिया और फिर घर तक छोड़ने चला आया। अल्लाह इसका भला करे। उन्होंने हत्तुल इम्कान अपने लहजे को सरसरी रखा। कहाँ रहते हो बेटा? खाला जी, गाँव का रहने वाला हूँ, यहाँ शहर में नौकरी करता हूँ। किराए के घर में रहता हूँ। आजकल किसी मुनासिब घर की तलाश में हूँ। अभी मैं जिस घर में रहता हूँ वो मेरी ज़रूरत से बड़ा है और इसका किराया भी काफ़ी ज़्यादा है। आजकल मैं किसी छोटे और निस्बतन सस्ते घर की तलाश में हूँ। मोइन ने मुस्कुराकर तफसील बताई। आपके घर में और कौन कौन है? मोइन ने पूछा। बस मैं और मेरी ये बेटी फाकिहा। इसके अब्बा का 10 साल पहले इंतकाल हो गया था। बस अल्लाह का शुक्र है, सर छुपाने को ये 3 मरले का घर है। उसके अब्बा की पेंशन आती है। ऊपर वाली मंजिल का किराया मिला जुलाकर हम माँ बेटी का अच्छा गुजारा हो जाता है। अम्मी ने मोइन को गैर ज़रूरी तफसील बता दी। फाकिहा को बुरा लगा। हमारे किराएदार अगले महीने घर खाली कर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। अम्मी को मोइन बहुत पसंद आया था। आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं राब्ता कर लूँगा। मुझे वाकई घर की ज़रूरत है। इस छोटी सी नेकी के एवज़ मेरा इतना बड़ा मसला हल हो जाएगा, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। किराए के बारे में पूछने पर जो किराया मोइन को बताया गया वो उसके पिछले घर के मुकाबले में आधा था। मोइन खुश हो गया। आप तो ऐसे अकेले आदमियों को मकान किराए पर नहीं देती थी, अब क्यों दे रही हैं? और क्या ज़रूरत थी इस अजनबी को सारी तफसीलात बताने की? मोइन के जाने के बाद फाकिहा माँ के सर हुई। तुम चुप करो, मैंने कुछ सोच कर ही ये सब किया है। अम्मी ने उसे घर का वो बर्तन उठाकर किचन में चली गई। अम्मी ने उसे घुरका तो वो बर्तन उठाकर किचन में चली गई। चंद दिन बाद मोइन साजो सामान समेत ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट हो गया था। जल्दी वो इन दोनों माँ बेटी का एतबार हासिल कर चुका था और उनके बाहर के कामों की जिम्मेदारी उठा ली। मैंने कहा था ना कि मैंने कुछ सोच समझकर उसे रहने की इजाज़त दी है। पक्की नौकरी है मोइन की, पढ़ा लिखा है, गांव में ज़मीनें भी हैं, शादी भी नहीं हुई अभी। मुझे वो तुम्हारे लिए बड़ा मुनासिब लगा है, इसलिए मैंने उसे घर तक रसाई दी है। अम्मी, हाँ, तुम कहीं की शहज़ादी हो ना, हम मालदार हैं कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सके। एफ़ए तक तालीम है तुम्हारी, ले दे के ये मोहल्ले वाले या वो ज़करिया की माँ मुंह उठाकर आ जाते हैं रिश्ते के लिए। जैसे जानती नहीं है मैं कि हमारे मकान का लालच है सबको। जैसे मैं जानती नहीं हूँ कि हमारे मकान का लालच है सबको, मगर मैं भी कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ।
ابھی بات امی کے منہ میں تھی کہ دروازے پر دستک دے کر زکریا اندر داخل ہوا۔ لو جی آ گیا پھر۔ وہ فاقیہ سے زیادہ اس کی ماں کو برا لگتا تھا۔ زکریا کی شخصیت عام سی تھی۔ FSC کے بعد ٹیکنیکل تعلیم حاصل کر کے یہاں شہر میں اپنی گاڑیوں کی ورکشاپ چلا رہا تھا۔ اچھا خاصا چلتا کاروبار تھا، مگر طبیعت میں سادگی اور وفاداری تھی۔ اس کی ماں بھی اتنی ہی سادہ تھی، گاؤں میں رہتی تھی۔ کبھی کبھار شہر آ جاتی تو فاقیہ کی ماں کا پیچھا لے لیتی۔ ہر دفعہ انکار کے باوجود دل برداشتہ نہیں ہوتی تھی۔ خالہ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہوں، میرے حال چال کو کیا ہونا ہے؟ میں بڑی مارکیٹ جا رہا ہوں، آپ کو کچھ منگوانا ہے تو بتا دیں۔ زکریا نے ہمیشہ کی طرح آ کر پوچھا۔ نہیں، ہمیں کچھ نہیں منگوانا، ہمارے کاموں کی فکر مت کیا کرو۔ روکھے لہجے کے جواب میں زکریا خاموشی سے پلٹ گیا۔ جب سے فاقیہ کو اپنی امی کے ارادوں کی خبر ہوئی تھی، وہ بند سنور کر معین کے آگے پیچھے پھرنے لگی تھی۔ اب معین کا کھانا پینا نیچے ہونے لگا تھا، کپڑے بھی دھل دھلا کر استری شدہ الماری میں پہنچ جاتے۔ وہ صرف اوپر والے پورشن کا کرایہ اور بجلی کا بل ہی دیتا تھا، باقی سب خرچے تو نیچے سے پورے ہو رہے تھے۔ بجلی کا بل بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ سارا دن دفتر میں اور باقی کا وقت نیچے گزار کر رات کو صرف سونے کے لیے اوپر آتا تھا۔ بیٹا بس اب میں فاقیہ کی شادی کا فرض ادا کرنا چاہتی ہوں، اگر تمہاری نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا۔ خالہ اگر آپ لوگ کچھ مہینے انتظار کر لیں تو رشتہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اپنی اماں کو لے کر آ جاؤں گا، معین نے شرمیلے سے انداز میں کہا تو فاقیہ اور اس کی امی کے دل کی کلی کھل گئی۔ اب معین کی ان کے ہاں مزید آؤ بھگت ہونے لگی۔ وہ آتے جاتے فاقیہ کو نظروں کی عزت پر رکھ کر زبانی باتیں کرنے لگا۔ معین جیسا خوبصورت، سلجھا، پڑھا لکھا اور سرکاری نوکری کرنے والا شخص فاقیہ کا نصیب بننے جا رہا تھا۔ فاقیہ اس کے ساتھ کے خواب دیکھتے دیکھتے اونچا اڑنے لگی۔ ارے تم لوگ کس لالچ میں یہاں بار بار آ جاتے ہو؟ میں تمہاری نظریں بھی ہمارے اس مکان پر ہیں، مجھے پتہ ہے تمہاری نظریں بھی اس مکان پر ہیں۔ اس بار زکریا کی ماں آئی تو فاقیہ کی امی نے کوئی لحاظ نہ رکھا۔ ایسے مت کہو بہن، میرے بیٹے کے دل کو بھا گئی ہے تیری بیٹی، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے۔ زکریا کی ماں سادگی سے بولی۔ رہنے دے، جا کر اپنے بیٹے سے کہہ کہ اپنے جیسوں میں دل لگائے، شہر میں گھر تک تو ہے نہیں تمہارے پاس۔ زکریا اور اس کی ماں خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ فاقیہ کی امی نے یوں ہاتھ جھاڑے گویا خس کم جہاں پاک۔ خالہ جی میں کچھ دنوں کے لیے گاؤں جا رہا ہوں، یہ چابی آپ رکھ لیں۔ معین اپنا بیگ تھامے چلا گیا۔ خیریت بیٹا؟ جی بس گاؤں میں زمینوں کا کچھ مسئلہ ہے، وہ حل کرنا ہے، دفتر سے 1 مہینے کی چھٹیاں لی ہیں۔ اچھا بیٹا خیریت سے جاؤ، اور اب کے آؤ تو اپنی اماں کو ساتھ لانا۔ آج کل کرتے معین نے 1 سال گزار دیا تھا اور ابھی تک اپنی اماں کو لے کر نہیں آیا تھا۔ معین نے ہلکا سا سر ہلایا، خدا حافظ کہا اور بیگ اٹھا کر دہلیز پار کر گیا۔ معین کو گئے 2 مہینے ہو گئے تھے، ابھی تک وہ واپس نہیں آیا تھا۔ فاقیہ اور اس کی ماں پریشان تھی۔ معین کا نمبر بھی بند تھا، 2 مہینوں سے اوپر والا پورشن بھی بند تھا۔ کرائے کی رقم نہ آنے کی وجہ سے ماں بیٹی کو مالی مشکل ہو رہی تھی۔ آخر اوپر کا پورشن کھولا۔ معین کا کچھ خاص سامان تو تھا نہیں، جو تھوڑا بہت تھا وہ اسٹور میں رکھا اور گھر نئے سرے سے کرائے پر چڑھا دیا۔ معین سے رابطے کی کوئی صورت نہ تھی۔ فاقیہ کی ماں شکر کر رہی تھی کہ انہوں نے معین کے اصرار کے باوجود فاقیہ کا نکاح اس سے نہیں کیا تھا، ورنہ وہ کیا کرتیں۔ فاقیہ امی کو لے کر ہسپتال آئی تھی۔ ان کے چیک اپ کے بعد وہ انہیں ایک طرف بٹھا کر دوائیوں والی پرچی ہاتھ میں تھامے فارمیسی چلی گئی۔ میں راستہ بھول گئی ہوں، اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو مجھے وہاں تک چھوڑ آؤ گی؟ وہ بوڑھی عورت اس کے سامنے کھڑی منت کر رہی تھی، حلیے اور لب و لہجے سے دیہاتی معلوم ہو رہی تھی۔ جی ماں جی چلیں، گائنی وارڈ ادھر ساتھ ہی ہے۔ وہ انہیں ساتھ لے کر چل پڑی۔ وہ رہا میرا بیٹا، تمہارا شکریہ پتر۔ ماں جی نے دیہاتی انداز میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ بوڑھی عورت کے اشارہ کرنے پر اس نے سامنے دیکھا تو وہ معین تھا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ اس سے پہلے کہ فاقیہ معین کے ملنے پر خوش ہوتی، ماں جی کی اگلی بات نے اسے جیسے زمین پر پٹخ دیا۔ ہاں اللہ نے اسے بیٹا دیا ہے، پہلے ایک بیٹی ہے 3 سال کی،
बेटी तो उधर गांव में ही पैदा हुई थी। इस दफ़ा कुछ मसला था तो गांव की डॉक्टरनी ने कहा वक्त से पहले शहर ले जाना, वरना माँ और बच्चे की जान को ख़तरा है। ऑपरेशन हुआ है उसकी बीवी का, मगर मालिक का शुक्र है कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। फाकिहा के ऊपर सातों आसमान यकबारगी गिरे थे। वो फ़ौरन वहाँ से पलट आई। नज़रों के सामने मोइन का खुशी से खिला चेहरा बार बार आता था। फाकिहा की आंखों से आंसू बहने लगे। इतना बड़ा धोखा! धोखा तो उन्होंने खुद खाया था। ज़करिया ने तो उसे हकीकत बताई थी। फाकिहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या है? फाकिहा का अंदाज सख्त था। वो मोइन के दफ्तर में मेरा एक दोस्त भी काम करता है। वो बता रहा था कि मोइन शादीशुदा है और वो अपनी मालिक मकान और उनकी बेटी का बहुत मजाक उड़ाता है कि तुम लोग उसे फंसा रही हो और वो तुम्हें बढ़ावा देकर अपना फ़ायदा हासिल कर रहा है। वो कहता है कि माँ को लाने की शर्त ना रखती तो वो बुढ़िया अपनी बेटी का निकाह कर देती मुझसे, तो मुझे भी मुफ्त में मकान मिल जाता और दूसरी बीवी भी। अब उनसे जान छुड़ाने के लिए जल्द ही वो यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करवा रहा है। बस कर दो ज़करिया, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो कि अम्मी ने तुम लोगों को इनकार कर दिया। नहीं फाकिया, मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ तुम्हें मोइन की हकीकत बता रहा हूँ। तुम मत बनाओ, हमें पता है सब हकीकतें। ज़करिया की बातें अब उसके कानों में गूंज रही थी। फाकिया ने खुद को संभाला और अम्मी को लेकर घर आई। बेटी 2 महीने हो गए, मोइन को फ़ोन करके पूछ वो कब अपने घर वालों को लेकर आएगा। अम्मी, वो नहीं आएगा अब। अम्मी हैरत से उसकी शक्ल तकने लगी। फाकिया ने नज़रें झुकाकर सारी बात बता दी। वो रात दोनों ने एक दूसरे से छुपकर रोते हुए गुजारी। फाकिया की माँ खुद से भी शर्मिंदा थी कि उन्होंने एक अच्छे काम के लिए गलत तरीका अपनाया तो हाथ सिर्फ बेइज्जती आई। बहन, मैं एक दफ़ा फिर झोली फैलाती हूँ, फाकिया को मेरी झोली में डाल दो। ज़करिया की माँ अगले महीने फिर आ गई। इस दफ़ा माँ बेटी दोनों के दिलों में शर्मिंदगी दर आई। उन्होंने उन माँ बेटे को पिछली बार बहुत सख्त अंदाज में इनकार किया था। देखो, तुम्हें यही एतराज़ था ना कि हमारा अपना घर नहीं है, तो गांव वाली कुछ ज़मीन बेचकर हमने यहाँ दूसरी गली में घर ख़रीद लिया है। अब इनकार ना करना। फाकिया मेरे ज़करिया के दिल की खुशी है। दोनों के पास इनकार की गुंजाइश ही नहीं थी। तुम ये मत समझना मैंने तुमसे इस घर के लालच में रिश्ता जोड़ा है। शादी के बाद मैं खाला को भी अपने घर ले जाऊंगा। ये घर तुम किराए पर दे देना और इससे हासिल होने वाला किराया सिर्फ तुम्हारा होगा। तुम इसे अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहो खर्च करना। फाकिया ने नम आंखों से ज़करिया को देखा, जिसके अंदर का खालिसपन रोशनी बनकर उसके चेहरे पर चमक रहा था। मुनाफ़क़त के इस दौर में वो यकरंगा था। उसका ज़ाहिर और बातिन एक जैसा बेगर्ज और बेलौस था। मोइन का ज़ाहिर तो बहुत खूबसूरत था, मगर बातन बहुत मकरू और घटिया। वो हीरा गवाकर कोयले को सर का ताज बनाने चली थी, मगर मुकाबिल की मोहब्बत ज़्यादा ज़ोर आवर थी, या फाकिया की किस्मत के वो नुकसान से बच गई थी। वो मुस्कुराई। उसके दिल ने गवाही दी कि ज़करिया का साथ उसे हर फिक्र से आज़ाद कर देगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं जी एक और नई वीडियो के साथ। एक नई वीडियो आएगी और इंशाल्लाह हर रोज़ मेरी वीडियो आप तक पहुँचेगी। आप सबकी दुआओं की और अच्छे कमेंट्स की मैं मुंतज़िर रहती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।